हम एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 5.3 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम 5.3 का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से अपना काम शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड आउट करना था बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ वी हैव टू यूज डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड के जरिए से हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट, मेरे पास जो इसका पार्ट 1 है, ये है x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब डिवीजन मेथड जरा समझिएगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देनी है, और यहाँ पे हमारे पास एक ये लाइन ड्रॉ होगी। अब यहाँ पे जो हमें गिवन है, जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, वो हम अंदर लिखेंगे। हमें एक्सप्रेशन क्या गिवन है? इसको लिखते हैं एक्सप्रेशन। ये है x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो मेरे पास पहला नंबर है x की पावर 4, इसको हमने इस तरह से ब्रेक करना है। मतलब ये अगर x की पावर 4 है, हमने इसको इसके स्क्वायर में ब्रेक करना है। मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर हो गया जैसे, राइट। अब अगर इसका रूट हम निकालें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रूट होगा एक्स स्क्वायर। तो x4 का रूट होगा एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी लिख देना है, और ये एक्स स्क्वायर को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x की पावर 4 हो जाएगी इस तरह से, राइट। तो क्या किया हमने पहले स्टेप में? x की पावर 4 थी, इसको हमने देखा कि भाई ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको रूट से कैंसिल किया, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आया। तो एक्स स्क्वायर को यहाँ पे भी लिखा और एक्स स्क्वायर को ऊपर क्वोशंट में भी लिखा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जब इसको एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी, और इसमें प्लस का साइन था तो माइनस का साइन करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब जो जो एक्सप्रेशन बाकी है उसको हम नीचे उतार लेंगे। ये 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 था, तो इसको हमने नीचे उतार लिया। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 दफा लिखेंगे। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर, राइट। अब ये 2x स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन 2x स्क्वायर अब यहाँ पे हमें चाहिए 2x का क्यूब। तो इसका मतलब है ये 2x स्क्वायर में हमें क्या मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा? हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा x, तभी ये 2x क्यूब बनेगा। और इसी x को यहाँ पे भी ऐड करवा दें, और इस x को हम यहाँ पे भी ऐड करवा देंगे। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x क्यूब, और x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सिर्फ x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। और इसको हम यहाँ पे एक लाइन डाल देंगे अगेन, और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको माइनस करेंगे तो 2x क्यूब ये तो खत्म हो जाएगा, और 3 माइनस 1 इज 2x स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा 1। और यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो 2x स्क्वायर एज इट इज नीचे आएगा, और x प्लस x ये हो जाएगा 2x, राइट। अब हमें यहाँ पे 2x स्क्वायर चाहिए। ये 2x स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब है हम यहाँ पे प्लस 1 करवा देंगे, तो प्लस 1 यहाँ पे भी करवाना पड़ेगा, प्लस 1 यहाँ पे भी करवाएंगे। तो 2x स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई होगा, देन 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सॉल्व होके फाइनल रिजल्ट आ गया यहाँ पे, क्योंकि जब इसको हम माइनस करवाएंगे तो ये भी कैंसिल, माइनस करवाएंगे तो ये भी कैंसिल, माइनस करवाएंगे तो ये भी कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब है हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आया है? स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि जब मैं इसके ऊपर स्क्वायर ये रूट डाल दूं, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, ये जो क्वोशंट में मेरे पास आया है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यही मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट होगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम डिवीजन मेथड के जरिए से भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, बल्कि ये ज्यादा इजी मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड से भी ये मेथड ज्यादा इजी है। नाउ
इसी का पार्ट टू हम कर लेते हैं, और पार्ट टू में क्या है हमारे पास, 25x⁴ प्लस 40x³ प्लस 26x² प्लस 8x प्लस 1। और इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, इस तरह से। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन है इसको मैं अंदर लिख दूंगी, 25x⁴ प्लस 40x³ प्लस 26x² प्लस 8x प्लस 1। तो पहली टर्म है 25x⁴। 25x⁴ को अगर मैं स्क्वायर में ब्रेक करना चाहूं, इसका रूट लूं, तो ये बनेगा 5x²। तो ये 5x² मैं यहां पे भी लिखूंगी। इस 5x² को जब 5x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको मैंने 3 जगह पे लिख दिया, राइट। 5 5 25 और x² हो जाएगी। तो यहां से जब माइनस करवाएंगे तो ये टर्म तो खत्म हो गई, और यहाँ पे दूसरी साइड पे इसको ऐड करवाया जाता है। तो 5x² प्लस 5x² इज 10x²। और यहाँ पे जो हमारे पास बचेगा 40x³ प्लस 26x² प्लस 8x प्लस 1। अब यहाँ पे 10x² ऑलरेडी मौजूद है। अब यहाँ पे 10x² है और यहाँ पे 40x³ है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 10 4 जा 40 होता है, और x² है तो सिर्फ x से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो जो 4x हम यहाँ पे लिखेंगे वो 4x हम यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे 2 दफा लिखेंगे, इस तरह से ऊपर नीचे करके। तो ये 10 4 जा ये हो जाएगा 40x³ और 4 4 जा 16x²। अब साइन चेंज करेंगे तो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, और इसको यहां पे प्लस करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10x² और 4 प्लस 4 इज 8x। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 26 माइनस 16 करेंगे तो 10x² और वहां से ऊपर से 8x प्लस 1 हम नीचे उतार लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हमें 1 की नीड है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो ये हो जाएगा 10x² प्लस 8x प्लस 1 1 जा 1, राइट। तो यहाँ पे अब रिमाइंडर हमारे पास खत्म हो गया, क्योंकि ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो ये मेरे पास इसका स्क्वायर रूट निकल आया। तो इसका मतलब है जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो रिजल्ट आएगा 5x² प्लस 4x प्लस 1 इज योर फाइनल रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड इट्स पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 में जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, ये है 4x⁴ प्लस 8x³ प्लस 20x² प्लस 16x प्लस 16, राइट। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि इसका भी हमने वही स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। थोड़ा सा इस साइड पे बनाते हैं, क्योंकि यहां पे भी हमें लिखना पड़ता है। तो पहली टर्म हमारे पास जो मेन एक्सप्रेशन है ये अंदर आ जाएगी, 4x⁴ प्लस 8x³ प्लस 20x² 16x प्लस 16। अब ये 4x4 है तो हमें इसको हाफ करना पड़ेगा, अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2x² से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और ऊपर भी 2x²। 2 2 सा ये हो जाएगा 4x⁴। तो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई और 2x² एज इट इज नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 8x³ रह जाएगा प्लस 20x² प्लस 16x प्लस 16। अब ये 2 है, हमें 8 चाहिए, तो इसका मतलब है हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 4, 2 4 जा 8, और ये x² है, x³ चाहिए तो x है। तो 4x यहाँ पे हम 2 दफा लिखेंगे, एक यहाँ पे और 4x यहाँ पे। अब 4 2 जा 4 2 जा 8x³ और 4 4 जा 16x²। तो ये तो कैंसिल हो गया, और 20 माइनस 16 करेंगे तो यहां से आ जाएगा 4x² प्लस 16x प्लस 16, और यहाँ पे 2x² एज इट इज नीचे आएगा, और 4 प्लस 4 इज 8x। अब मुझे यहाँ पे 4x² चाहिए, जबकि हमारे पास 2x² है। तो इसका मतलब है सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास
टू टू ज़ा 4x² प्लस 8 टू ज़ा 16x, ये हो जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ पे एक मिस्टेक हमने ये की थी कि यहाँ पे 2x² को ऐड नहीं करवाया था, तो यहाँ पे 4x² हो जाना था। ये हमने मिस्टेक कर दी, इसलिए हम इसको दोबारा से कर रहे हैं। 8x³ प्लस 20x² प्लस 16x प्लस 16, और यहाँ पे बाहर 4x² मौजूद है, तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा और x से, तो यहाँ पे प्लस 2x यहाँ पे भी लिख देंगे, और प्लस 2x को यहाँ पे हम 2 दफा लिखेंगे। तो 4 2 ज़ा 8x³ और 2 2 ज़ा 4x² हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, और 20 माइनस 4 इज 16x², और ऊपर से उतरेगा 16x प्लस 16, राइट। यहाँ पे आ जाएगा 4x² और 2 2 ज़ा 4x। अब ये 4 है, यहाँ पे 16 हमें चाहिए, तो इसका मतलब है इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 4 यहाँ पे भी लिख देंगे और 4 यहाँ पे भी लिख देंगे, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा 4 4 ज़ा 16x², 4 4 ज़ा 16x प्लस 4 इंटू 4 इज 16। तो जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिमाइंडर आ जाएगा इसका 0। तो इसका मतलब ये है कि जब आप स्क्वायर रूट लेंगे किसका, 4x⁴ प्लस 8x³ प्लस 20x² प्लस 16x प्लस 16 का, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा स्क्वायर रूट का वो आएगा 2x² प्लस 2x प्लस 4। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से हमने इसका पार्ट 3 भी सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। नेक्स्ट पार्ट हमारा इसके पास है पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 हमारे पास है x² अपॉन y² प्लस y² अपॉन x², और अगली टर्म है 47, फिर है -14y अपॉन x, फिर है 14x अपॉन y। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए भी उसी तरह से लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। और एज इट इज अपनी एक्सप्रेशन अंदर लिख देंगे। ये है x² अपॉन y² प्लस y² अपॉन x² प्लस 47, फिर है -14y अपॉन x, फिर है 14x अपॉन y। तो पहली टर्म है x² अपॉन y², तो इसका जब रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन y। तो x अपॉन y को जब x अपॉन y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² अपॉन y²। तो जब साइन चेंज होगा तो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, तो नीचे क्या टर्म उतरेगी, y² अपॉन x² प्लस 47 माइनस 14y अपॉन x प्लस 14x अपॉन y। और ये x अपॉन y और x अपॉन y जब हम इसको ऐड करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन वाई, क्योंकि इस तरफ आके ऐड करवाया जाता है, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन वाई। और हमें यहाँ पे चाहिए क्या, हमें चाहिए y² अपॉन x²। या फिर हम ये देखेंगे x अपॉन वाई कहाँ पे है, x अपॉन वाई ये रहा, ये x अपॉन वाई है ना। तो सिर्फ अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये टर्म कैंसिल आउट हो सकती है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 ऑलरेडी मौजूद है, तो हमें सिर्फ +7 करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, +7 करने से ये होगा कि 7 2 ज़ा 14 x अपॉन वाई, ये वाली टर्म आ जाएगी, और 7 7 जो 49 है वो इस कांस्टेंट के नीचे 49 आ जाएगा। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो इनके साइन चेंज होंगे, ये टर्म तो फुल कैंसिल आउट हो जाएगी, और हमारे पास इस साइड पे क्या बचेगा, 47 माइनस 49 करेंगे तो ये -2, और फिर यहां से जो मेरे पास टर्म बचेगी -14y अपॉन x, और एक टर्म ये शुरू वाली टर्म एज इट इज बचेगी प्लस y² अपॉन x²। और यहाँ पे जब +7 और यहाँ पे +7 इसको ऐड करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन वाई प्लस 7 + 7 इज 14। अब यहाँ पे हमें अगले स्टेप में देख लें कि ये x अपॉन वाई है, हमें क्या चाहिए,
अगर हम ये -2 हमें चाहिए ना, तो अगर मैं इसको -2 y/x से मल्टीप्लाई करवा दूं, इससे होगा ये कि -2 या -2 रहने दूं, सिर्फ -y/x से करवा दूं, तो y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, सिर्फ 2 बच जाएगा। तो हम क्या करवा रहे हैं, -y/x से, तो ये हो जाएगा -2 बचेगा सिर्फ, क्योंकि x/y और y/x कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगली टर्म में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब ये 14 से होगा तो 14 y/x और माइनस माइनस प्लस y² x²। तो साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो मेरे पास उसका फाइनल रिजल्ट आएगा, वो आएगा x/y+7 -y/x। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट है, यानी कि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 5। और पार्ट नंबर 5 हमारे पास है x² -2x+3 -2/x +1/x²। और इसका भी उसी तरह से हमने स्क्वायर रूट निकालना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड यूज करते हुए इसका भी स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो चीजें हमारे पास मौजूद है एज इट इज हमने अंदर मेंशन कर दी, x² -2x+3 -2/x +1/x²। अब ये x² है तो x इंटू एक्स कर देंगे, यहाँ पे आके प्लस करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और x इंटू एक्स इज x²। पहली टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, मेरे पास बचा -2x+3, फिर है ये -2/x +1/x²। अब ये 2x है, ये -2x है, इसका मतलब हमें सिर्फ -1 चाहिए, तो -1, तो ये हो जाएगा -2x और माइनस माइनस प्लस 1 1 तो इनका साइन चेंज करेंगे, ये तो खत्म हो जाएगा, 3 - 1 इज 2, 2 - 2/x +1/x² हो जाएगा, और यहाँ पे 2x -2, राइट। अब ये 2x -2 है, और यहाँ पे 2, ये सारी टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम +1/x से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इससे होगा ये कि x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बच जाएगा, और फिर -2/x ये हो जाएगा, और ये 1/x² ही हो जाएगा। तो अब इनके साइन चेंज कर दीजिए, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये रिमाइंडर इसका 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि जब हम अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, x² -2x +3 -2/x +1/x² का, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये x -1 +1/x, जो क्वोशंट में रिजल्ट आता है वही हमारे पास इसका स्क्वायर रूट का रिजल्ट होगा, x -1 +1/x। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसका पार्ट 5 भी सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 6। और पार्ट नंबर 6 में जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, ये है x², और फिर है y²/9, फिर है +9z², फिर है 2xy/3, फिर है +2yz +6xz। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, और यहां पे अब अंदर ये टर्म लिखेंगे, पहले आ जाएगा x², फिर इसके बाद ये 2xy/3 को अगर हम लिख दें, ये आपको समझ में आ जाएगा जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी कि हमने इसको पहले क्यों लिखा, +y²/9 +6xz +2yz और लास्ट में 9z²। और पहली टर्म है x², तो इसको x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास x² आ जाएगा, और फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे x + x 2x आ जाएगा। अब नीचे क्या उतरेगा, 2xy/3
फिर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 9 प्लस 6xz प्लस 2yz प्लस 9z स्क्वेयर। अब ये 2x ऑलरेडी मौजूद है, अगर मैं इसको y अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये y अपॉन 3 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, y अपॉन 3 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2x y अपॉन 3, फिर y इंटू वाई इज वाई स्क्वेयर अपॉन 9, 3 3 सा 9। तो साइन चेंज होगा तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गई और हमारे पास यहाँ पे ऊपर से क्या टर्म आ जाएगी, 6xz प्लस 2yz प्लस 9z स्क्वेयर। अब ये 2x है और यहाँ पे y अपॉन 3 इज 2y अपॉन 3, ये हो जाएगा राइट। अब ये हमें चाहिए 6xz, यहाँ पे 2x मौजूद है तो इसका मतलब है हमें 2 3 ज़ा 6, 3 चाहिए और साथ में z भी चाहिए। तो 3z इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, 3 2 ज़ा 6xz। अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2yz और 3 3 ज़ा 9z स्क्वेयर। साइन चेंज करेंगे तो ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0 और ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन जेड। तो इस तरह से हमने इसका पार्ट 6 भी सॉल्व कर लिया। ना मूविंग टू व्हाट पार्ट नंबर 7, और ये है मेरे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस 8 और अंदर है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 16। फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से तो बहुत आसान है, लेकिन हमने इसको डिवीजन मेथड के जरिए से सॉल्व करना है। तो डिवीजन मेथड्स के जरिए से सॉल्व करने से पहले हम इसका ये स्क्वायर खोल लेते हैं ताकि ये होल स्क्वायर खत्म हो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab करेंगे, 2a और b क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर। और अंदर क्या हो जाएगा -8x स्क्वायर माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर देन प्लस 16। तो ये हो जाएगा x की पावर 4, ये एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पे और बाहर यहाँ पे 12 है। तो 12 प्लस 2 इज 14 यहाँ पे हो जाएगा और फिर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और फिर -8x स्क्वायर और -8 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये माइनस है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वाली टर्म माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा राइट। अब शुरू करते हैं इसका डिवीजन। तो अब ये हमारे पास जो टर्म है वो अंदर आ जाएगी, x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर, फिर लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे प्लस 14, फिर हम लिखेंगे 8 अपॉन एक्स स्क्वायर और लास्ट में आके 1 अपॉन एक्स की पावर 4। पहली टर्म है x4 तो इसको ब्रेक करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर में, तो x4 हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास बचा -8x स्क्वायर प्लस 14 प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। अब ये 2x स्क्वायर है और हमें -8 चाहिए, तो 2 4 ज़ा 8, -4 से इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो -4 2 ज़ा 8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16। अब इनके साइन चेंज करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, 14 माइनस 16 करेंगे तो -2 यहां से आएगा प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और यहाँ पे भी 2x स्क्वायर हो जाएगा और -4 इज -8। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर है, हमें -2 चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हमें माइनस एक्स स्क्वायर को खत्म करना है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दें राइट। तो 2x स्क्वायर माइनस, तो 2 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, -2 बचेगा
फिर माइनस माइनस प्लस 8/x² और माइनस माइनस प्लस 1/x⁴, क्योंकि x² साइन चेंज करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0। रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि जब इसका स्क्वायर रूट आप लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा ये आएगा x² - 4 -1/x²। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसका पार्ट 7 भी सॉल्व कर लिया और हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट भी आ गया है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। अब इसका पार्ट नंबर 8 हम करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये है x⁶ प्लस 1/x⁶ -4, फिर है x³ प्लस 1/x³, फिर है +6। अब इसको हमने सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए हमें अगेन पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आएगा x⁶ प्लस 1/x⁶ -4x³ प्लस माइनस माइनस 4/x³ प्लस 6। अब इसको लिखेंगे कैसे? पहले x6 लिखेंगे, फिर हम इसके बाद -4x³ लिखेंगे, फिर +6, फिर लिखेंगे -4/x³, फिर लिखेंगे 1/x⁶। ये हम पावर के हिसाब से चेंज करते हैं, पावर के हिसाब से रीअरेंज किया है। पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, फिर ये डिनोमिनेटर में पावर और कम हो जाती है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसका भी हम डिवीजन मेथड के जरिए से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास पहले अंदर लिख देते हैं। अंदर हमारे पास है x⁶ -4x³ +6 -4/x⁴ प्लस 1/x⁶। तो x⁶ है, इसको ब्रेक करेंगे x³ इंटू x³ में, तो x³ इंटू x³ करेंगे तो x⁶ आ जाएगी। फर्स्ट टर्म तो यहीं पे कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो 2x³ आ जाएगा, -4x³ प्लस 6 -4/x⁴ प्लस 1/x⁶। अब -4 चाहिए तो माइनस, ये 2 ऑलरेडी मौजूद है तो -2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2×4x³ माइनस माइनस प्लस 2×4। तो पहली टर्म ये तो खत्म हो गई और 6 + 4 यहाँ पे करेंगे तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा 6, पहले ये 4 था ना, -4 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2। 2 -4/x³ प्लस 1/x⁶। इसको प्लस कर लेते हैं तो 2x³ -2 इज -4। अब हमें 2 चाहिए, यहाँ पे x³ है तो इसका मतलब है हमें 1/x³ से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ताकि सिर्फ 2 बचे हमारे पास। और प्लस माइनस माइनस 4/x³ हो जाएगा और यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया है, 1/x³ से। तो 1/x³ इंटू 1/x³ इज 1/x⁶। जब साइन चेंज करेंगे तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो इसका मतलब ये है कि जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने के बाद जो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा ये आएगा x³ - 2 प्लस 1/x⁴। This is your final result after taking the square root of the given expression by using division algorithm. तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 से हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 के किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।